चलिए आज कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स का। एनसीईआरटी की कवरेज होगी। एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे, कंसेप्ट करेंगे, 2 एग्जांपल्स कवर अप करेंगे। तो कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। चैप्टर 5 में जैसे कि आपके चैप्टर 5 में आपने क्या सीखा था कि डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है इन्हीं सब फंक्शंस का। ओके, इस एक्सरसाइज में आप लोग क्या देखेंगे कि डेरिवेटिव तो आपने निकालना सीखा हुआ चैप्टर नंबर 5 में, बट डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में कैसे यूज होगा टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। चलिए देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। डेरिवेटिव आप निकालते थे तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते थे dx अपॉन dt। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता था, dx अपॉन dt का क्या मतलब है कि x में कितना चेंज आ रहा है टाइम के चेंज होने की वजह से। ओके, अब y मान लीजिए एक फंक्शन f है, हम लोग निकालते थे dy अपॉन dx। अब dy बाई dx इसको हम लोग f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो dy बाई dx को dy बाई जो dx है इसका मतलब क्या है कि x में चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। चेंज किस में निकालना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल में निकालना है। ओके, जब आर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, आपको निकालना क्या है, डी ए अपॉन में, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस लिखा हुआ है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालेंगे। डी ए अपॉन डी आर क्या होगा डेरिवेटिव इसका, बताइए क्या होगा। पाई एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन एक्स एन माइनस 1। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, 2r 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2r की पावर 1, दैट मीन्स 2 पाई r इज द डेरिवेटिव। अब आपको r की वैल्यू गिवन है, अगर r की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है यानी एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपका डी ए अपॉन डी आर यानी एरिया में चेंज कितना आएगा, 2 पाई r की वैल्यू 5 विच इज इक्वल टू 10 पाई। ओके, नीचे आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 10 एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है पर सेकेंड। टाइम में निकालना था ऊपर पर सेकेंड लिखा हुआ था। ओके, तो हमने उसी में निकाल लिया एरिया ऑफ सर्कल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जांपल। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है। कितना गिवन है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो लेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू v, जो कि आपका क्या होता है h का क्यूब होता है। लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ h इज इक्वल टू x। ओके, दैट मीन्स आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, x क्यूब। ओके, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है आपको dv अपॉन dt। कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब वो क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा या कितने से इंक्रीज होगा अगर लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेट करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, गिवन ही है डी वी अपॉन डी टी, बट इसको और ओपन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, डी वी
अपॉन में dt, यही है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। बट ये देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो x की फॉर्म में आपको गिवन है, x में गिवन है। ओके, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन dt को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको x की फॉर्म में गिवन है, तो यानी आप x की रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हो, बट हमें तो टाइम की रिस्पेक्ट में गिवन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा सेग्रीगेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dv अपॉन dx, dx से डिवाइड कर देंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx अपॉन dt। dv अपॉन dt को हमने सेग्रीगेट कर दिया, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt में। अब देखिए dv अपॉन dx आपको कैसे निकलेगा, x का क्यूब कितना निकलेगा, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकल जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, हमें नहीं पता, बट हमें इसमें क्या पता है, dv अपॉन dt पता है 9, dv अपॉन dt हमें पता है 9। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये आपको 9 गिवन है, तो 9 अपॉन में 3x स्क्वायर और सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी इसको और सॉल्व करो, आ गया 3 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। हमने वॉल्यूम से क्या किया, मेनली डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम से हमने dx अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया में चेंज, यानी डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारा सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसके इक्वल होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एच स्क्वायर। अब इसमें हमारी h क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो सरफेस एरिया आपका आ गया 6x स्क्वायर, निकालती हूँ यानी ds अपॉन dt निकालती हूँ। ओके, अब देखिए ये भी x की फॉर्म में गिवन है आपको, यानी विद रिस्पेक्ट टू x ही निकाल सकते हो, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, यानी ds अपॉन में dx इंटू dx अपॉन dt। ओके, सेग्रीगेट कर दिया। अब क्या करोगे आप करेंगे ds अपॉन में dx, यानी ds अपॉन में dx का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी ds अपॉन dx, यानी सरफेस एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा आपका, 6x स्क्वायर का 12x, और dx अपॉन dt बिकॉज आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 3/x स्क्वायर। ओके, वो मेंशन कर दोगे यहाँ पे 3 अपॉन में x स्क्वायर, इसको इससे कट करो। ओके, क्या आंसर आया 36 अपॉन x। आपको h गिवन है ऊपर, तो एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन में आपको गिवन है ना कि लेंथ ऑफ एन h अगर 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ एन h अगर 10 सेंटीमीटर है, तो हमने ds अपॉन dt कैलकुलेट कर लिया। अब x इज इक्वल टू अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमारा ds अपॉन dt कितना आ जाएगा, 36 अपॉन में 10 मीन्स 3.6 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इस आपको दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है दोनों एग्जांपल्स में या कंसेप्ट में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। चैनल न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।